हे मंगलमय सिखनी, अपने भ्राता श्री दक्ष सभी प्रजापतियों और देवताओं के अध्यक्ष बन गए हैं और आप इनकी अर्धांगिनी होने के नाते महान अध्यक्ष पद के सम्मान की आधे की अधिकारिणी बन गई हैं। बधाई हो भ्राताश्री, बधाई हो। अब आप सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं। नारायण नारायण। मुनिवर, ऐसा मत कहिए। दक्ष तो पहले से ही श्रेष्ठ और प्रथम पूज्य हैं। देवराज इंद्र सहित सारे के सारे दिक्पाल और लोकपालों में से कोई इनके दामाद हैं तो कोई इनके नाती पोते हैं। इनके कुल की संतानें सारे चराचर में आकाश पाताल तक फैली हुई हैं। ऊपर से देवों के देव महादेव इनके जमाता बन गए हैं। तब से इनका नाम त्रिलोकी में और ऊंचा हो गया है। क्षमा करें नारद जी, आप कुछ उल्टा कह गए हैं। महादेव को कन्या देने से भ्राता श्री दक्ष का नहीं, महादेव का नाम ऊंचा हुआ है। हां, दक्ष भ्राताश्री को सम्मान देकर अभिषेक करके देवताओं के इन पितामह को प्रजापतियों का अध्यक्ष भरी सभा में विधि पूर्वक बनाया गया है। किंतु महादेव को महादेव किसने बनाया, बताओ? बस आप जैसे दो चार लोगों ने उन्हें महादेव महादेव क्या कह दिया, वो महादेव बन बैठे। नहीं भृगु जी, नहीं। यह बात सत्य है कि महादेव का अभिषेक करके किसी ने उनको महादेव नहीं बनाया, परंतु फिर भी महादेव तो महादेव है। ब्रह्मा जी भी उन्हें महादेव मानते हैं, हम भी उन्हें महादेव मानते हैं। उन्होंने सभा में हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया। उनके बताए वचनों को हमने मंत्र की तरह मन में धारण कर लिया है। वाह भ्राताश्री वाह, आपकी बुद्धि पर तो हमें दया आ रही है। आप तो बड़े भोले हैं। आपको पता नहीं, शिव आपके बेटे जैसे हैं और आप ससुर हैं उनके ससुर, और फिर भी आपके अध्यक्ष बनने पर वो आपको उपदेश दे रहे थे। ये बात हमें जची नहीं भ्राताश्री। हां, यदि शिव के मन में कलेश था तो चुप रहते। मैं तो सच कहता हूं, आपको प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया है, इसीलिए महादेव को ईर्ष्या हो रही है कि उन्हें महादेव कहकर कौन पुकारेगा। अब तो देवों के देव महादेव आप ही हैं भ्राताश्री। भृगु जी, ये क्या कह रहे हैं आप? तो क्या भृगु जी महादेव अब महादेव नहीं रहे? यदि महादेव होते तो इनके विशाल हृदय का सम्मान करते। इन्होंने उन्हें अपनी कन्या दी है और उन्होंने इसका उपकार तक नहीं माना और स्वयं भरी सभा में धर्म उपदेशक बन बैठे। विष्णु जी ने जो आदर इन्हें दिया है वैसा आदर भाव शिव के व्यवहार में नहीं था। उन्होंने तो एक प्रकार से इन्हें नेत्रहीन और बुद्धिहीन कहा है। नारद जी, क्या शिव ने यह नहीं कहा था कि दूसरों की बुद्धि से सोचने वाला और दूसरों की नेत्रों से देखने वाला आलोचना का कारण बनता है? ऐसी शिक्षा एक दामाद को अपने ससुर जी को देनी चाहिए थी, जबकि वहां और भी दामाद उपस्थित थे। हाँ हाँ, चंद्रमा थे, धर्मदेव थे, कश्यप, गौतम, अत्रि सभी सज्जनों की उपस्थिति में शमशान के पिशाच की तरह शिव बैठे हुए थे। हाँ? और अकड़ ऐसी जैसे सभी प्रजापतियों के अध्यक्ष वही हो। उषा जी, भृगु जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कृपया ये बात यही समाप्त कर दीजिए।
देवी, हमें यह बात समाप्त होती नहीं, बढ़ती दिखाई दे रही है। नारद जी, आप कुछ भी कहें, बात तो भृगु और पूछा ठीक ही कह रहे हैं। हम विधि विधान से देवताओं के अध्यक्ष चुने गए हैं। हमें मान देना सभी देवताओं का धर्म है। स्वामी, शिव तो भोले हैं, निष्कपट है। यदि उन्होंने कुछ कह दिया तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? असिक्किनी, इसमें बुरा मानने की बात है। हम शिव द्रोही या उनके शत्रु नहीं हैं, परंतु सभा में मर्यादा का पालन तो करना ही चाहिए। हां भ्राताश्री, यदि आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो तो देवताओं के किसी भी सम्मेलन में जहां शिव हो वहां जाकर उनका व्यवहार देख लीजिएगा। अरे किसी सम्मेलन में क्यों, प्रयाग में आपका महान यज्ञ होने वाला है, उसी में शिव की वास्तविकता को देख लीजिएगा। हाँ, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि दूध और पानी में कितना अंतर होता है। यदि शिव दामाद होकर भी आपको सम्मान नहीं देंगे तो फिर दूसरे भी आपकी अनदेखी करेंगे। हाँ भृगु और पूषा जी, बात तो आप दोनों ठीक ही कह रहे हैं। स्वामी, स्वामी रुकिए। भृगु जी, पूषा जी, स्वामी। नारद जी, इन्हें रोकिए, लगता है इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। हे देवी, मुझे लगता है इनके मुख में माता सरस्वती उल्टी बैठ गई, तभी तो इन अवतारी पुरुषों को बुद्धि भ्रम हो गया है। और बुद्धि भ्रम का उपचार तो स्वयं वैदराज धन्वंतरी भी नहीं कर सकते। नारायण नारायण। स्वामी जी, ये बताइए कि दक्षराज जैसे ज्ञानी ध्यानी ने दूसरे के बहकावे में आकर अपने ही दामाद भगवान शिव जी पर संदेह क्यों किया? भक्त, संसार बनाने वाले के भी कैसे रंग बिरंगे खेल होते हैं। जब भी देव, दानव, मानव और किसी को भी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और ऐश्वर्य मिलता है तो उसके हृदय के अंदर छिपा अहंकार एक दिन बाहर दिखलाई पड़ने लगता है। ऐसे इंसान का व्यवहार बदलने लगता है, उसकी बोलचाल की भाषा बदलने लगती है, आसपास का वातावरण बदलने लगता है, और फिर वैसे ही लोग उसको अपने जाल में फंसाने लगते हैं और उसके विनाश का द्वार खुल जाता है। भक्तों, तभी तो प्रजापति दक्षराज ने उल्टी पट्टी पढ़ाने वालों की बात मानकर भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। भक्तों, प्रजापति दक्षराज जैसे योग्य व्यक्ति ने भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए जो योजना बनाई वो भूल नहीं, मूर्खता है। अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, अपने विनाश को निमंत्रण देना है। और ऐसी ही मूर्खता दक्षराज ने यज्ञ आयोजन करके की। हे पूज्यवरों, क्या समाचार है यज्ञ के? किसी बात की कोई कमी तो नहीं? भ्राताश्री, आपके शुभ आयोजन में भला कोई कमी कैसे रह सकती है? आपके सभी दामादों ने सारी व्यवस्था कुशलता पूर्वक संभाल रखी है। जानते हैं, अनुमान से चौगुने अतिथि आपके यज्ञ का पुण्य फल लूटने को पधार चुके हैं। जय हो, हम सब भ्राताओं की जय हो। अपने चंद्रदेव एवं धर्मदेव ने ऐसी अद्भुत व्यवस्था की है भ्राताश्री, जिससे कमी नाम का शब्द ही विश्व के शब्दकोश से छूमंतर हो जाएगा। इतना ही नहीं भ्राताश्री, यज्ञ के ब्रह्म पद की शोभा ब्रह्मा जी और यज्ञ के आधार यज्ञ पुरुष विष्णु जी भी अपने स्वागत सत्कार से फूले नहीं समा रहे हैं। हम ये जानकर धन्य हुए भ्राताओ, धन्य हुए। बिल्कुल, सभी अतिथि यज्ञ आरंभ होने से पहले आपकी महानता का गुणगान कर रहे हैं। हमारा अनुभव कहता है कि इस समारोह के पश्चात आपकी यश पताका संपूर्ण ब्रह्मांड में युगों युगों तक लहराती रहेगी। इसीलिए हमने भी एक मंगलकारी निर्णय लिया है भ्राताओं। जैसे ब्रह्मा जी को इस यज्ञ में ब्रह्म पद पर बिठाया गया है और विष्णु जी को यज्ञ पुरुष के रूप में गौरव दिया गया है,
वैसे ही आप जैसे हितैषियों को इस यज्ञ में किसी सम्मानित पद से विभूषित किया जाएगा। ये तो आपकी महानता है भ्राताश्री। हम तो आपके प्रेम के याचक हैं, पद प्रतिष्ठा के लोभी नहीं। हाँ भ्राताश्री, आप हमारी आशाएं हैं, आप हमारे प्राण हैं, आपसे हमारा अस्तित्व है। बिना आपके हम सब अधूरे हैं। यही हाल हमारा भी है भ्राताओं, हम भी आप सबके बिना अधूरे हैं। स्वामी, 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 आप सब यहाँ बैठे हैं, वहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी पधार चुके हैं। कल्याणी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। ब्रह्मकुल की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत सत्कार हो चुका है। पता है स्वामी, शिव जी भी हमारी पुत्री सती के साथ पधार चुके हैं। क्या आप उनका स्वागत सत्कार नहीं करेंगे? प्रिय सिकनी, शिव के अतिरिक्त और भी महान अतिथि पधार चुके हैं। केवल शिव के आगमन पर इतना उतावलापन दिखाना उचित नहीं है। किंतु स्वामी, शिव तो हमारे जमाई राजा हैं। तो उन्हें अन्य जमाइयों के समान अपने कर्म से यज्ञ में भाग लेना चाहिए, हमें सहयोग देना चाहिए। हमारी दृष्टि में सभी जमाई एक समान हैं, समझिए आप। ठीक है स्वामी, आप अपने स्वभाव को मत बदलिए, परंतु मैं अपनी मर्यादा को अवश्य निभाऊंगी। मैं अपने जमाई शिव का भरपूर स्वागत करूंगी। क्यों भृगु जी, हमने उचित कहा ना सिकनी से? बिल्कुल, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भ्राताश्री। अब आप देवों के सम्मानित अध्यक्ष हैं, इसीलिए हर किसी का स्वागत सत्कार आप स्वयं कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे पद पर आसीन हैं जिसके कारण याचकों को आपकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा ही आपको मान सम्मान दिलाएगी। 100 बुलाओं के पश्चात ही आपको यज्ञ समारोह में प्रवेश करना चाहिए। प्रणाम दक्षराज। दक्षराज की जय हो। प्रणाम पूज्य वरों। कहिए अग्निदेव, कैसे कष्ट दिया आपने भ्राताश्री को? पूज्य वरों, यज्ञ की शुभ बेला दक्षराज का तिलक करने को मचल रही है। विश्व की सभी महान विभूतियां इनकी वंदना को व्याकुल हो रही। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देव, दानव, मानव, गंधर्व, ऋषि मुनि और कीट पतंगे भी दक्षराज के दर्शनों की प्रतीक्षा में हैं। आप जा सकते हैं। जो आज्ञा पूज्य वरों। प्रणाम। वैसे भी भ्राताश्री, जो इस समारोह में आया है उसे आपसे कुछ पाकर ही जाना है। जिसे कुछ पाना हो उसे प्रतीक्षा तो करनी ही हो। स्मरण रहे, जब दाता महान हो तो याचक को भी थोड़ा सा धैर्यवान होना ही चाहिए। नारायण नारायण। हे पिताश्री, हे नारायण, प्रतीक्षा की घड़ियां आशा से अधिक हो गई है ना? स्वामी, हे प्रभु, नूतन देवाध्यक्ष दक्षराज ने आयोजन तो भव्य पैमाने पर किया है, किंतु भव्यता के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। आपका कहना सत्य है। दक्षराज ने जब भी हमें किसी आयोजन में निमंत्रित किया है, तब तब उनके स्वागत सत्कार के आचरण की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। परंतु हे गुरुदेव, आज हमें यह आभास होता है कि हम अपनों के द्वार पर नहीं, किसी अनजाने के घर पर आ गए हैं, वो भी अपनी ही भूल से। वत्स, किसी के विपरीत आचरण से हमें क्या लेना देना? जीवन में अच्छाई को स्वीकार करो और बुराई को भूल जाओ।
इसी में हम सबका कल्याण है। परंतु गुरुदेव, सभी माननीय अतिथियों को आमंत्रित कर उन्हें इस तरह प्रतीक्षा करवाना, दक्षराज के इस नकारात्मक व्यवहार को देखकर मुझे उनके रंग ढंग पर घोर आश्चर्य हो रहा है। इसमें आश्चर्य कैसा वत्स? ये तो संसार का सत्य है और प्रकृति का अटल नियम है। कैसा नियम गुरुदेव? यही कि सोमरस उसे पीने वाले को कुछ समय के लिए उद्दंड और अभद्र बना देता है, परंतु सत्ता का रस सत्ताधारी को सदा के लिए नायक से खलनायक बना देता है। वैसे हम यहां ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान महादेव के दर्शन के लिए पधारे हैं। ये यज्ञ कर्म तो मात्र एक बहाना है। हमें त्रिदेव के दर्शन हो गए, यही हमारे लिए बहुत है। हमें दक्षराज से क्या? राधाश्री! किस मूर्ख ने ऐसी दुर्घटनाकारी व्यवस्था की है? क्षमा कीजिए दाता, बुद्धिहीन से अनजाने में भूल हो गई होगी। हमारे नेत्रों के सामने से दूर हो जाओ कर्तव्यहीन। भृगु जी, इसे शीघ्र निकाल बाहर कीजिए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। इसके कारण हमको ठोकर लगी है। क्षमा कीजिए स्वामी, क्षमा कीजिए। इसे तुरंत बाहर किया जाए, ये क्षमा का पात्र नहीं है। जो आ गया महाराज। भगवंत, देखा आपने, दक्षराज सेवक की सेवा को अपराध समझते हैं। क्या एक सामर्थ्यवान व्यक्ति को ऐसा ओछा व्यवहार शोभा देता है प्रभु? स्वामी, क्या प्रेम का बदला अपमान होता है? लगता है पद और प्रतिष्ठा की सुराह दक्षराज के मस्तक पर चढ़ गई है। अहंकार का घड़ा अब छलक नहीं वाला है। हे प्रिय नंदी, हे प्रिय भृंगी, जब कोई वचन मधुर ना लगे तो कान बंद कर लेना ही हितकर होता है, और जब कोई दृश्य पीड़ादायक हो तो नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम मार्ग होता है। नारायण नारायण। हे दक्षराज, अपने क्रोध को प्रेम सागर में विसर्जित करके पिता श्री विधाता को ब्रह्म पद पर शीघ्र प्रतिष्ठित कीजिए, क्योंकि कश्यप मुनि ने मांगलिक यज्ञ की सभी विधियां पूर्ण कर ली हैं। आइए, यज्ञ आरंभ की पावन वेला आपकी ओर निहार रही है। ठीक है देवर्षि, हम सभी सामान्य जनों के साथ पिताश्री और जगत नारायण को भी अभी अपने संग लेते हैं। आइए। दक्षराज की जय! 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 हे जगत पिता प्रणाम। आयुष्मान भव। हे जगत नारायण प्रणाम। धैर्यवान बनो, संसार तुम्हारे गीत गाए। आप दोनों पूज्य जनों के आशीर्वाद से ऐसा ही होगा। देख लिया भ्राताश्री,
स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें।